नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बैटल ऑफ बुक्स चैनल पर। आज हम जिस किताब की समरी लेकर आए हैं उसका नाम है द माइंड इज एवरीथिंग। दोस्तों, हमारी जिंदगी में सबसे पावरफुल चीज कोई हथियार नहीं, कोई मशीन नहीं, बल्कि हमारा अपना माइंड है। दिमाग ही वो चीज है जो हमें सपने दिखाता है, डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है और अल्टीमेटली हमारी रियलिटी को शेप करता है। इस किताब का कोर मैसेज है What you think, you become। मतलब अगर आप अच्छे विचार सोचते हो तो अच्छी जिंदगी बनाते हो, और अगर नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव लाइफ अट्रैक्ट करते हो। आज हम इस किताब के सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स को डीप एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रैक्टिकली इन आइडियाज को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। लेसन 1, थॉट्स शेप रियलिटी। किताब का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमारे विचार ही हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। सोचिए, अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम में पास होने का कॉन्फिडेंस है तो वो मेहनत करेगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। लेकिन वही स्टूडेंट अगर ये सोच ले कि मैं फेल हो जाऊंगा तो वो उतना एफर्ट ही नहीं लगाएगा और रिजल्ट भी खराब आएगा। यानी कि दिमाग में पैदा हुई सोच एक्शन बनती है और एक्शन रिजल्ट में बदल जाता है। अगर आप आज जो भी हो, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, खुश, दुखी, ये सब आपके ही विचारों का नतीजा है। इसका एक पावरफुल एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड का मशहूर कोट, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। लेसन 2, द माइंड एज अ गार्डन। किताब माइंड को एक गार्डन यानी बगीचे से कंपेयर करती है। सोचिए, अगर बगीचे में आप अच्छे सीड्स यानी अच्छे विचार डालते हो तो वहां हरी भरी घास और खूबसूरत फूल उगेंगे। लेकिन अगर आप उस गार्डन को अनअटेंडेड छोड़ देते हो तो वहां खरपतवार और जंगली घास अपने आप उग जाएगी। एग्जैक्टली यही हमारे माइंड के साथ होता है। अगर हम उसे पॉजिटिव थॉट्स, मोटिवेशन, ग्रैटिट्यूड और लर्निंग से नर्चर करते हैं तो हमारी लाइफ खुशनुमा बनती है। लेकिन अगर हम केयरलेस रहते हैं तो ऑटोमैटिकली नेगेटिव थॉट्स, डर, शक और आलस जैसे वीड्स उसमें ग्रो करने लगते हैं। इसलिए डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने माइंड को सही दिशा दे सकें। लेसन 3, पावर ऑफ बिलीफ्स। हम सबकी लाइफ में बिलीफ्स यानी मान्यताएं बहुत बड़ी रोल प्ले करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई बच्चा ये बिलीव कर ले कि मैं मैथ्स में कमजोर हूं तो वो चाहे जितना ट्राई करे उसका दिमाग ऑटोमैटिकली ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर वही बच्चा सोचे कि मैं सीख सकता हूं तो धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट किताब बताती है, लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ो। लिमिटिंग बिलीफ्स वो इनविजिबल वॉल्स हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये बिलीफ्स अक्सर बचपन से, सोसाइटी से या हमारे पास्ट फेलियर्स से आती हैं। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ मेंटल वॉल्स हैं। जिस दिन आप इन्हें तोड़ते हो उसी दिन आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेसन 4, विजुअलाइजेशन की ताकत। किताब विजुअलाइजेशन की पावर पर बहुत जोर देती है। विजुअलाइजेशन मतलब है किसी गोल को अपने दिमाग में बार बार इमेजिन करना। अगर आप बार बार खुद को सक्सेस की स्थिति में विजुअलाइज करते हो तो आपका ब्रेन बिलीव करने लगता है कि यह पॉसिबल है और ऑटोमैटिकली आपको ऐसे स्टेप्स उठाने पर मजबूर करता है जो उस ड्रीम को रियलिटी में बदल दें। साइंस भी इस बात को प्रूव करती है। न्यूरोसाइंस स्टडीज के अनुसार जब हम किसी चीज को बार बार इमेजिन करते हैं तो हमारा ब्रेन उसी एक्टिविटी जैसा न्यूरॉन फायरिंग पैटर्न क्रिएट करता है जैसा रियल लाइफ में होता है। ओलंपिक प्लेयर्स भी अपने मैचेस को मेंटली रिहर्स करते हैं ताकि उनका दिमाग और शरीर पहले से प्रिपेयर हो जाए। लेसन 5, एनवायरनमेंट शेप्स द माइंड। किताब का अगला बड़ा लेसन है, आपका एनवायरनमेंट आपके माइंड को शेप करता है। सोचिए, अगर आप पूरे दिन ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं और आपको डिस्करेज करते हैं तो आपका माइंडसेट भी ऑटोमैटिकली वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो पॉजिटिव हैं, मेहनती हैं और इंस्पायरिंग हैं तो आपका दिमाग भी ऑटोमैटिकली मोटिवेट होगा। इसलिए किताब कहती है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट। लेसन 6, फोकस एंड अटेंशन। माइंड की एक और खासियत है, जहां ध्यान जाता है वहीं एनर्जी फ्लो करती है। अगर आप लगातार प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हो
तो प्रॉब्लम्स और बड़ी लगेंगी। लेकिन अगर आप सॉल्यूशंस पर फोकस करते हो तो आपका दिमाग ऑटोमैटिकली नए आइडियाज जनरेट करने लगेगा। एग्जाम्पल, अगर किसी बिजनेसमैन को लॉसेस हो रहे हैं और वो सिर्फ रोता रहे मैं बर्बाद हो गया, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर वही बिजनेसमैन सोचे मैं नए तरीके ढूंढूंगा, तो उसका दिमाग नए सॉल्यूशंस पर काम करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है आपका फोकस ही आपकी डायरेक्शन तय करता है। लेसन 7, ट्रेनिंग द माइंड। माइंड एक मसल की तरह है। जिस तरह जिम में जाकर डेली एक्सरसाइज से बॉडी स्ट्रांग होती है, उसी तरह डेली पॉजिटिव हैबिट्स से माइंड स्ट्रांग होता है। किताब सजेस्ट करती है कि डेली कुछ प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड जर्नल, पॉजिटिव अफर्मेशंस, रीडिंग इंस्पायरिंग बुक्स, कंटिन्यूअस लर्निंग। ये हैबिट्स आपके दिमाग को डिसिप्लिन देती हैं और नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव एनर्जी भर देती हैं। लेसन 8, माइंडसेट ड्यूरिंग फेलियर्स। हर इंसान की जिंदगी में फेलियर्स आते हैं, लेकिन फर्क यह है कि आप उन फेलियर्स को कैसे देखते हो। किताब कहती है फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स द पार्ट ऑफ सक्सेस। एग्जाम्पल, एडिसन ने 1000 बार एक्सपेरिमेंट फेल किया, लेकिन हर बार उन्होंने कहा आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 1000 वेज दैट डोंट वर्क। यानी फेलियर को भी उन्होंने लर्निंग बना लिया। यही सक्सेस की असली की है। लेसन 9, माइंड क्रिएट्स आइडेंटिटी। किताब हमें यह भी बताती है कि हमारा माइंड हमारी आइडेंटिटी बनाता है। अगर आप बार बार अपने आप से कहते हो मैं लूजर हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेगा और आपका बिहेवियर उसी हिसाब से बदल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप से कहो मैं कैपेबल हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रोथ कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से एक्शंस लेने लगेगा। इसलिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। लेसन 10, द अल्टीमेट मैसेज। किताब का अल्टीमेट मैसेज ये है, माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। अगर आप अपने माइंड को मास्टर कर लेते हो तो आप अपनी पूरी जिंदगी को मास्टर कर सकते हो। लेकिन अगर माइंड आपको कंट्रोल करता है तो आपकी लाइफ अनकंट्रोल्ड केओस बन जाएगी। इसलिए किताब कहती है ट्रेन योर माइंड, प्रोटेक्ट योर थॉट्स, फोकस ऑन पॉजिटिविटी एंड योर लाइफ विल चेंज फॉर एवर। प्रैक्टिकल टिप्स, एप्लीकेशन इन लाइफ। अब सवाल यह है कि इन सारे लेसन्स को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। किताब कुछ सिंपल स्टेप्स बताती है। रोजाना 10 मिनट मेडिटेशन करो। नेगेटिव लोगों और टॉक्सिक एनवायरनमेंट से डिस्टेंस बनाओ। अपने गोल्स को लिखो और डेली विजुअलाइज करो। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो जैसे आई कैन डू इट, आई एम ग्रोइंग एवरी डे। हर फेलियर को सीखने का मौका मानो। तो दोस्तों, ये थी द माइंड इज एवरीथिंग की समरी। याद रखो, आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है। अगर आप अपने दिमाग को पॉजिटिव और डिसिप्लिन रखते हो तो आपकी लाइफ में कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको इस किताब का कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए बैटल ऑफ बुक्स को, जहां हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबों की बेहतरीन समरीज लेकर आते हैं।